हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भक्तों, आज हम आंवला एकादशी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल बबली काम्बोज में। तो हम आज बात करते हैं, देखिए जी, आज हम बात करते हैं आंवला एकादशी के बारे में। और देखिए जी, जो अमल की एकादशी है, इसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है, जो कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की रंगभरी एकादशी कहा जाता है। और ये 4 बड़ी एकादशियों में से एक बड़ी एकादशी है। ये रंगभरी एकादशी, जिसका व्रत करने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है और संसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। और किसी भी प्रकार का भय हो या शत्रु बाधा हो, तो देखिए जी, ये व्रत करने से सब दूर होती हैं। तो आप किसी कारण अगर व्रत भी नहीं कर सकते हो, तो पूजा जरूर करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें। अगर आप पढ़ नहीं सकते हो, तो किसी से जरूर सुने, मोबाइल में सुन दें या टीवी में बैठ के सुन लें। देखिए जी, अगर आपके पास किताब भी नहीं है, तो टीवी है आजकल तो, और मोबाइल है सबके पास, उसमें सुन सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, तो आप किसी के पास जाकर कथा जरूर सुने। और देखिए जी, ये तो 2025 में इस एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, 9 मार्च या 10 मार्च को, मैं आगे सब बताऊंगी। और व्रत का समय पारण क्या है। और देखिए जी, अब हम अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगे। पहले हमने कोई पित्तल का या जैसा भी बर्तन है आपके पास, लेकिन शुद्ध बर्तन हो, उसमें हम स्वास्तिक बनाएंगे चंद्र और रोली से। और उसके में हम फूल डाल के और फिर हम अपने लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे। सबसे पहले तो हमने पंचामृत तैयार कर लेना है। देखिए जी, और हम पंचामृत, तो आपको पता ही है सभी को भाई क्या क्या होता है पंचामृत में। और इसी तरह से हमने एक बर्तन में सारा इकट्ठा ही कर लेना है पंचामृत। और उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएंगे और शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। और अभी तो ठंड है भाई, देखो थोड़ी थोड़ी सी ठंड तो है ही, और हमने गुनगुने पानी से ही अपने लड्डू गोपाल को अभी स्नान कराना है, जैसे हम अपने बच्चों को कराते हैं। और इसी तरह से देखिए जी, जैसे भी आपके पास शुद्ध वस्त्र हैं, वो ही पहनाइए अपने लड्डू गोपाल को और अच्छे से श्रृंगार करिए। और देखिए जी, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी। और हमने थोड़ा सा तिलों का आसन दे के अपने प्रभु को बिठा दिया है। और अब हम अपने गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमने गणेश जी को ही मनाना होता है। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले हमने गणेश जी का ही पूजन करना होता है। और इसी तरह से देखिए जी, मैंने एक कलश ले लिया, उसमें शुद्ध जल भर के थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया। और अब मैं रोली और चंदन से स्वास्तिक बना दूंगी कलश के ऊपर। और उसमें थोड़ा सा मीठा और तिल डालने हैं। और हमने पूजा में कलश को भी शामिल करना है। और बिना जल के तो हमारी पूजा अधूरी होती है भाई, देखो जल तो हमने रखना ही होता है। और इसी तरह से हमने सभी विग्रहों का चंदन और रोली से तिलक करना है और कलावा चढ़ाना है वस्त्र के रूप में। और इसी तरह से हम आगे की पूजा करेंगे अपनी। और देखिए जी, अब मैं बताऊंगी आपको 9 मार्च को या 10 मार्च को करना है ये व्रत। और व्रत का समय पारण क्या है और पूजा विधि जानेंगे। तो हम ये सब जानने के लिए देखिए जी, वीडियो को तो पूरा देखना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड, ये आंवला एकादशी है, इस दिन आंवले का विशेष महत्व है। और आप आंवले का पूजन जरूर करिए इस दिन। और आंवले का प्रभु को भोग लगाइए और आंवले का ही रस निकाल के स्नान कराइए। और देखिए जी, अपने भी जल में हमने थोड़ा सा आंवला मिलाना है। और इस दिन आंवले का तो विशेष महत्व है ही। अगर आपके पास आंवला नहीं है, तो 4-5 दिन पहले आप किसी गमले में आंवला लगा लें, या कहीं मंदिर में जाके आप आंवले का पूजन कर सकते हो। सबसे पहले तो हमें सुबह नहा धोकर आंवले का पूजन करना है। और देखिए जी, क्योंकि इस एकादशी में तो आंवला जरूर ही सारी चीज़ों से लिए महत्व है इसका, आंवले का। और आंवला तो हमारी पूजा में जरूर शामिल होना ही चाहिए। और अगर आपके पास आंवला कहीं भी नहीं है, तो आप आंवले का पाउडर भी ले सकते हो, पाउडर भी मिला सकते हो। और थोड़ा सा भोग में भी मिला सकते हो प्रभु के आंवला, अगर आपको आंवला नहीं भी मिल सकता है कहीं से भी। और देखिए जी, अगर हम हर चीज़ का समाधान निकालेंगे तो ज़रूर निकलेगा। और
देखिए जी, अगर आपके पास आंवला भी नहीं है तो हम सरल विधि से भी अपने घर में पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो पहले उन्हें अच्छे से स्नान कराएं और सुंदर वस्त्र पहनाएं। इसी तरह से हमने आगे की पूजा करनी है। और हमने सारी चीज़ों का अपने प्रभु को भोग लगाना है। ऐसे ही देखिए, हमने भोग में आंवला भी ज़रूर शामिल करना है। और देखिए जी, ये रंग भरी एकादशी है और इसी से देखिए थोड़ा सा हम गुलाल लेके अपने प्रभु को भी अर्पित करेंगे। और मैंने जितने भी विग्रह थे सभी को गुलाल लगाया और प्रभु को भोग फूल से लगाया। देखिए जी, गुलाल फूल से लगाया है और इसी तरह से आपने करना है। और देखिए, हमने थोड़े से तिल और फूल लेके हाथ में कथा कहनी है। और अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप मोबाइल से कथा सुने और टीवी के सामने बैठ के सुने, या किसी से अगर जो भी आपके पास हो उनके पास बैठ के सुने। और इसी तरह से देखिए, हमने सारा कुछ अपना बहुत सरल है हमारा एकादशी का व्रत। और देखिए जी, इसी तरह से हमने एकादशी का व्रत करना है। और देखिए जी, जो मतलब बीमार रहते हैं, जो भक्त बीमार रहते हैं, वो उनके शरीर में कुछ न कुछ रोग लगा ही रहता है। इस दिन आंवले का रस निकाल के थोड़ा सा भोग में भी शामिल करें और जल में मिला लें स्नान करने से पहले, और स्नान करें। और उससे ना जो बहुत ज़्यादा फर्क लगता है हमारे शरीर में। अगर हम इस दिन जो बड़े उत्सव होते हैं, उस दिन जो बताया गया है वेद शास्त्रों में वो करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे मिलते हैं इन चीज़ों से। और देखिए जी, समस्त पापों का भी नाश होता है। और जो हमसे जाने अनजाने में कुछ भी पाप होते हैं या कुछ भी गलतियां होती हैं, उन सब का नाश होता है देखिए जी, ये पूजा पाठ करने से। और इस दिन किसी की निंदा चुगली चर्चा कुछ भी ना करें और भगवान की भक्ति में ही लीन रहें। अगर आपके पास प्रभु के सामने बैठकर नहीं जाप होता है तो आप चलते फिरते भी आप प्रभु का सिमरन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको प्रभु के सामने ही बैठ के जाप करना है। और देखिए जी, इस दिन भगवान, अगर आपके पास भगवान विष्णु की भी फोटो नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो आप कहीं भी मंदिर में जाके आप मन ही मन में भी आप पूजन कर सकते हो इसका। और आप व्रत जरूर करें इस दिन एकादशी का। और देखिए जी, अब हम जान लेते हैं कि हमने व्रत कब करना है और पारण कब करना है। और देखिए जी, 9 मार्च को सुबह 7:45 से शुरू हो रही है एकादशी। और देखिए जी, एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सुबह 7:45 को। और देखिए जी, हमने उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए व्रत हमने 10 मार्च को करना है। और देखिए जी, दिन है सोमवार, क्योंकि हम हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं। और तो हमें 10 मार्च को ही व्रत करना है, क्योंकि 10वीं तिथि में हम व्रत कभी नहीं करते हैं। देखो जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप पारण समय भी नोट कर लीजिए। और 11 मार्च को 6:38 और देखिए जी 8:15 या 3 के बीच में ही हमने पारण कर लेना है। एकादशी व्रत करने वालों को देखिए पारण का समय भी बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, समय पर ही कर लेना चाहिए, तभी उन्हें एकादशी का पुण्य प्राप्त फल मिलता है। और देखिए जी, इस तरह से हमने एकादशी का व्रत करना है। मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। और ये देखिए जी, इसमें दान पुण्य जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी में तो दान पुण्य करना ही होता है, थोड़ा बहुत सभी करते हैं। और देखिए जी, इसी तरह से हाँ, ये एकादशी की विधि थी सारी, जो अमल की एकादशी है, रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। और देखिए जी, कैसी लगी आपको वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो भाई चैनल को। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। और आप सभी को राधे राधे।